आज हम लोग इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे पढ़ेंगे। ये दो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको लेट कर लेते हैं हम लोग u और इसको v लेट कर लेते हैं। लेट x cos x के पावर x इक्वल टू u एंड x sin x के पावर 1/x इक्वल v। तो कितना हो गया y इक्वल टू u प्लस v। ये u हो गया, ये v हो गया। इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि जो जो फंक्शन दिया हुआ है सब में जो है डी डी एक्स लगा देना है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो फंक्शन को हम लोग u और v लेट किए थे, ठीक है ना, ये दोनों फंक्शन का अलग अलग वैल्यू निकालकर बस इस वाली क्वेश्चन में पुट कर देना है। u इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स हो गया। ये हो गया लॉग u इक्वल टू लॉग, इसको m लेट के लिए था, लॉग m पावर n। जैसे ये फॉर्मूला लिखवाते हैं, लॉग m पावर n इक्वल टू क्या होता है n और n लॉग m ये होता है। उस हिसाब से ये n हो गया n लॉग, ये हो गया n। देख रहे हैं कि यहाँ पर x हो गया। ये दोनों अभी फार्मूला पर है। कौन फार्मूला पर? log m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है log m प्लस log n। तो log, ये इसको m लेट कीजिए, इसको n, log m प्लस n इज इक्वल टू कितना होता है log m प्लस log n। अब इसको u लेट कर लेता है, इसको v। इसका डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर भी क्या हो गया log u था, log u है, इसमें डी डी एक्स लगा दिया, डिफरेंशिएट हो गया। इधर भी क्या था x इंटू लॉग एक्स प्लस log x प्लस log cos x। इसमें भी जो है डी डी एक्स का अप्लाई कर दिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर u इंटू वी, u का करेंगे तो v कॉमन हो जाएगा, तो log x प्लस log cos x, इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब v का करेंगे तो u कॉमन हो जाएगा, तो u कॉमन हो गया डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log cos x हो गया। इसका हो गया 1/u, इसका देगा डी डी एक्स ऑफ u। ये हो गया आपको log m प्लस log n। इसको तो लिख सकते हैं हम लोग log m इंटू n, मतलब कि यही वाला फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। जिसको इस तरह से तोड़कर इससे इस फॉर्मेट में था, तो इसको तोड़कर हम इस फॉर्मेट पर लिखें। अब इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स का होता है 1, ये हो गया एक्स। डी डी एक्स ऑफ log x का होता है 1/x। इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी लिख देते हैं। डी डी एक्स एक बार log x में कीजिए, डी डी एक्स ऑफ log x हो गया, फिर इसमें कीजिए। तो हम जानते हैं कि log के बाद क्या होना चाहिए x होना चाहिए, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो log के बाद क्या रहना चाहिए
x रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर log के बाद क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। cos x हो गया d cos x बाई dx, इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u, ये इधर गया तो 1 बाई, ये u इधर डिवाइड में दे गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये हो गया log x cos x प्लस x हो गया x, यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, और log x का हो गया 1 बाई एक्स, और cos x का हो गया माइनस साइन x। यहाँ लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ u, और u का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, u के प्लेस पर x cos x टू द पावर x हो गया, ये हो जाएगा log x cos x, ऐसे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, x से इसे मल्टीप्लाई करें तो x से x कट गया तो बच गया कितना 1, अब प्लस माइनस माइनस, और साइन बटा कॉस का कितना होता है 10, और x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया x tan x। तो ये आपका निकल गया डी डी एक्स ऑफ u का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जो इसी तरह से जो है डी डी एक्स ऑफ v का भी निकालेंगे, और दोनों के वैल्यू को जो हम लोग एक जगह कलेक्ट कर देंगे। अब हम लोग v का निकालते हैं। ठीक है, v का फंक्शन क्या था, v इक्वल टू था x साइन x टू द पावर 1 बाई एक्स। तो यहाँ भी लॉग ले लेते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड से, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग भी इक्वल टू कितना होता है, लॉग एक्स साइन एक्स के पावर 1 बाई एक्स, यहाँ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स, यहाँ हो गया लॉग भी इक्वल टू 1 बाई एक्स। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है लॉग एम इंटू एन का, तो क्या लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एम। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर हो गया लॉग भी है, इसमें डी डी एक्स लगा दिए, यहाँ हो गया। अब इसका हम यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई कर देंगे, यू इंटू वी, यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी हो गया, भी का करेंगे तो यू कॉमन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बाई भी, इसका हो जाएगा डी डी, कितना हो गया log x प्लस log साइन एक्स। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n का log m इंटू एम, ये हो जाएगा, और इसका कितना होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, ठीक ना। कैसे वो -1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो देखिए एक फॉर्मूला लिखवाए होंगे, डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स के पावर n इज इक्वल टू होता है, जो यहाँ पावर रहता है वो पावर जो है माइनस सिंबल के साथ ऊपर चला जाता है, और नीचे में जो है पावर में एक बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 छिपा हुआ था, तो यही 1 जो है ऊपर किसके साथ चला जाएगा माइनस सिंबल के साथ में, तो -1, और फिर नीचे x, और यहाँ पर क्या होता है एक बढ़ जाते हैं, तो एक पहले से एक और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं।
आगे समझ में? यहाँ देखिए 1/x, इसका log x का होता है 1/x, इसके साथ में करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई लिख ही देते हैं। log sin x इंटू d sin x बाई डी, कितना हो जाएगा डी डी एक्स इक्वल टू, ये भी इधर चला गया, इधर जाएगा माइनस log x sin x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू इसका हो जाएगा log x का 1/x और log x का हो गया 1/sin x और sin x का हो जाएगा cos x। डी डी एक्स ऑफ भी इक्वल टू भी का वैल्यू कितना है, भी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स साइन एक्स के पावर 1/x। और इसका कितना हो जाएगा माइनस log x साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कॉस बटा साइन को होता है कॉट प्लस कॉट x बाई एक्स, ठीक ना। अब इसका जो है बस हम लोग खाली अरेंज कर देते हैं बढ़िया से, x साइन एक्स बाई 1/x, इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर। किताब में क्या किया है कि इसको जो है बाद में कर दिया है, इसको पहले कर दिया, इसको पहले कर दिया है, उस हिसाब से कर दीजिए 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, 1 प्लस, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 बच गया तो 1 लिख दिए, यहाँ एक एक्स से एक एक्स का कट गया, बच गया सिर्फ एक एक्स, तो एक्स से कॉट एक्स मल्टीप्लाई कर एक्स कॉट एक्स, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 टाइम में कटा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना आ गया। अब मेरा क्या आ गया डी डी एक्स ऑफ यू और भी निकल ही गया है, तो दोनों का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन पुट कर देते हैं ना, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू एंड डी डी एक्स ऑफ भी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण एक में डी डी एक्स ऑफ यू और डी डी एक्स ऑफ भी का मान रखने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू का वैल्यू कितना आया था, यू का टर्म दिया आया था एक्स कॉस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टेन एक्स, 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कर दे, ये उसका था यू का, और भी का कितना आया है, भी का आया है एक्स टू द पावर एक्स साइन एक्स के पावर 1/x और 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में भी कह रहे हैं कि जो फंक्शन दिया गया है सबका जो है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है।
एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1 है। तो इसको भी u और v लेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा लेट एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू u एंड वाई टू दी पावर एक्स इक्वल टू v। कितना हो जाएगा, यहाँ पर y लेट नहीं करना है, ये u हो गया, ये v हो गया, इधर 1। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड से, यानी कि दोनों तरफ है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जो फंक्शन दिया था सब में जो है डी डी एक्स लगा दिए। इसका तो जिसके रेस्पेक्ट में करें जीरो टर्म है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब उसी तरह से दोनों का अलग अलग निकाल कर इसके जगह पर पुट कर देंगे। तो लिखते हैं केस फर्स्ट, u इक्वल टू कितना हो गया, एक्स टू दी पावर वाई, यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ है लॉग लेने पर लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर वाई कितना हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू y इंटू लॉग एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ये हो गया लॉग u इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लग गया, इधर y इंटू लॉग एक्स है, यहाँ पे डी डी एक्स लग गया। यहाँ चेन रूल अप्लाई नहीं हो, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो जब मैच नहीं करता तो क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ u इंटू भी, तो u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v कॉमन हो गया, प्लस v का करेंगे तो u कॉमन हो जाएगा। इसका हो गया 1/u और डी डी एक्स ऑफ u हो ही गया है। इसका हो गया log x इंटू y, इसका हो गया 1/x, इधर u हो गया, u के वैल्यू पुट कर दिए, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा, एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स। यहाँ देखिए यहाँ का बेस बराबर है लेकिन डिवाइड में है, तो डिवाइड में रहता है तो क्या करते हैं, जब डिवाइड में रहता है तो हम लोग माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, वाई एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1, ये निकल गया डी डी एक्स ऑफ u का। इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ v का निकालेंगे। सेकेंड v इक्वल टू कितना था, y टू दी पावर x है, यहाँ भी दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ है लॉग लेने पर, इधर भी हो गया लॉग v इक्वल टू लॉग y टू दी पावर x, ये हो गया लॉग v बराबर x इंटू लॉग y। यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो लॉग v इक्वल टू जितना जो भी टर्म था सब में जो हम लोग क्या लगा दिए, डी डी एक्स लगा दिए। तो डी डी एक्स जहाँ लग जाता है तो वो क्या होता है, वहीं से डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। यहाँ देखिए मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे,
यहाँ u इंटू भी है, u करेंगे तो v कॉमन हो जाएगा, प्लस v करेंगे तो u कॉमन हो जाएगा। ये वाला टर्म नहीं लिखना है, ये वाला टर्म सिर्फ हम रखे हुए हैं ताकि उसमें क्वेश्चन में जहाँ डी डी एक्स ऑफ यू वाला है, इसको देखिए कई साइड पे उतार देते हैं। एक्स पे पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन है। ये डी यू बाई डी डी एक्स ऑफ यू का है, याद रखिएगा। इसका हो जाएगा वन बाई भी, इसका हो गया लॉग वाई, एक्स का होता है वन, ये एक्स हो गया, वन बाई वाई, ये भी इधर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाइंग हो गया, लॉग वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई डिवाइड डी एक्स। भी के प्लेस भी का वैल्यू पुट कीजिए, भी का वैल्यू कितना है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई, प्लस इसे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी डी एक्स ऑफ भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई वाई टू दी पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू एंड डी डी एक्स ऑफ भी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण एक में डी डी एक्स ऑफ यू और डी डी एक्स ऑफ भी का मान रखने पर डी डी एक्स ऑफ यू का वैल्यू कितना है, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन। अब भी का वैल्यू कितना है, वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म के एक में कर देते हैं, ये और ये वाला एक टर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, इसमें बच गया एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स, इसमें क्या बच गया एक्स वाई के पावर एक्स माइनस वन। अब रह गया ये और ये दोनों टर्म को उधर भेज देते इक्वल को उधर, तो माइनस वाई के पावर वाई माइनस एक्स माइनस वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन माइनस वाई के पावर एक्स लॉग वाई। अभी दोनों में जो है माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो माइनस वाला टर्म हो जाता है प्लस हो गया, ठीक है ना, माइनस वाला टर्म प्लस हो गया। यहीं से एक ही बार कर रहे हैं, एक लाइन और आगे नहीं बढ़ाते हैं, इस माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस वाला टर्म जो हो गया और ये वाला टर्म को जो हम लोग नीचे पर लिख देते हैं।